और अयोध्या का सीधा रुख करेंगे हम, जहां पर जयभान सिंह पवैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां पर अंचल हमारे संवाददाता मौजूद हैं और जयभान सिंह पवैया जी से भी इस पर हम रिएक्शन लेना चाहेंगे। अंचल, जयभान जी, एक स्टूडियो से सवाल आया है कि अब कांग्रेस भी भगवामय हो गई है, उस पर क्या रंग धारण कर लिया है और उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल भी चेंज कर दिया है। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा राममय हो ना, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अब ये कांग्रेस जाने कि वो मारीच की तरह सोने की खाल लपेटकर सीता को मोहने के लिए जा रही है या हनुमान जी को पानी पिलाने के लिए कोई पीला कपड़ा ओढ़कर बैठा हुआ है। पर मैं फिर भी कहूंगा, मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस से सहमत नहीं हूं, लेकिन व्यक्ति के नाते अगर किसी भी दल का कोई नेता एक हिंदू के नाते, एक राम भक्त के नाते घर में बैठकर अगर भजन करता है, राम धुन कर रहा है, तो इस पर आपत्ति करना तो मेरा छोटापन होगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, अगर कांग्रेस कोई नीतिगत फैसला करती है, कोई रेजोल्यूशन पास करती है, आने वाले भविष्य में हिंदुओं के लिए और भी अस्मिता के सवाल हो सकते हैं, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। अभी तो इस उत्सव में पवैया जी से ये जानना चाहूंगा, कोई अशुभ बातें करना ठीक नहीं है। आज देश की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। कमलनाथ जी का भरोसा अपना और जिस तरह से मध्य प्रदेश में पीसीसी के तहत पूरे कार्यकर्ता आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्या वो मान रहे हैं कि राजनीति एक बड़े परिवर्तन के मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन, विचारक राजनेता भी हैं? पूरी कांग्रेस जो है वो हनुमान चालीसा लेकर खड़ी हो गई है, तो आपको लग रहा है कि राजनीतिक परिवर्तन की ओर जा रही है, एक निर्णायक भूमिका की तरफ जा रही है? देखिए, इस देश में तुष्टीकरण की जननी है कांग्रेस पार्टी। 5 अगस्त को 370 हटी तो ये कांग्रेस उस राष्ट्रीय यज्ञ में बहिष्कार करके बाहर पहुंच गई। 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है तो कांग्रेस के ही एक नेता शुभ मुहूर्त को लेकर अशुभता की बातें करते हुए कल के ही दिन किस किस की मृत्यु और किस किस की बीमारी की बात कर चुके हैं। कांग्रेस दशानन की तरह अगर 10 मुंह लेकर, इस मुंह से ये बात, उस मुंह से वो बात, एक मुंह से जय श्री राम, एक मुंह से उनको खुश करने के बाद जो बाबरी ढांचे के लिए छाती पीटते हैं, इससे पार्टी की नीतियां और चरित्र सामने नहीं आते हैं। मैंने आपको कहा कि भगवान का नाम कोई ले रहा है हिंदू के नाते, तो हमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए ना। मैं तो राममय राष्ट्र का समर्थक हूँ, वो मजहबों से भी ऊपर। अगर कोई मुस्लिम होकर भी अपना पूर्वज मानकर राम जी की जय बोल रहा है, तो हम तो ऐसा ही भारत चाहते हैं ना। कांग्रेस की तो बात छोड़िएगा, हम तो जाति मजहब से ऊपर उठकर इस देश को राममय चाहते हैं। अगर कोई सच्चे दिल से कर रहा है, मैं बहुत बधाई देता हूं। अगर कोई पाखंड के लिए कर रहा है, तो हनुमान जी महाराज देख रहे होंगे। तो सुना शरद जी, आपने किस तरीके से बता रहे हैं श्री जयभान सिंह को? जी ने कल कहा उज्जैन में कि बीजेपी को इस बात का गर्व नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि राम सभी के हैं और उन पर किसी का एकाधिकार नहीं है, और यही बात पवैया जी भी कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अंत हमारा है, राम का अंत नहीं है। और इसको किस तरह देखते हैं? दिग्विजय सिंह जी ने इसका स्वागत भी किया। कल उमा जी ने उज्जैन में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि भाजपा को इसके लिए खुश नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर बन रहा है, राम सबके हैं। इसको आप किस तरीके से? तो उमा जी ने बोला है ना, तो उमा जी बहुत वरिष्ठ हैं, उस पर मुझे क्या टिप्पणी करना है? तो बहुत विद्वान है, उन्होंने जो बोला होगा ठीक बोला होगा। आपके भी कहने का यही मतलब था अभी? ये मैंने अपनी बात बड़ी साफ तौर पर रखी है
मैंने कांग्रेस पार्टी और एक व्यक्ति के नाते किसी भी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता, इन दोनों को मैं बहुत डिफर करता हूँ। उनका ये कहना था कि राम भाजपा की विपौती नहीं है, राम सबके हैं, हमारा अंत हो जाएगा, राम का अंत कभी नहीं होगा, ऐसा कहा था। इस पर आप मुझसे विश्लेषण क्यों चाह रहे हैं? उनका कहना है कि उमा दीदी वरिष्ठ नेता हैं, वो उनकी बात पर विश्लेषण करना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, किस तरह इसको देखते हैं, फाइनल एक कमेंट हम जरूर चाहेंगे। जयभान सिंह पवैया जिस तरह से देखते रहे हैं इस पूरे मूवमेंट को, मैं इसको बीजेपी कांग्रेस की सीमाओं से परे, जिस राम को इकबाल ने इमाम हिंद कहा है, उस राम का मंदिर पर भी सामने आएगा। पूरे शरद जी, आपकी आवाज अंचल तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। जी, हम कहेंगे कि महत्वपूर्ण बात है कि बात सही है, तो कि अगर कोई मन से